जर्मन फिलोसोफर नीचे ने कांट को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया। अब देखो नीचे किसी की नहीं सुनता, उसने बोला कि कांट की जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, इट स्मेल्स लाइक अ क्रूअलिटी। अब क्यों उसने बोला कि इट स्मेल्स लाइक क्रूअलिटी, है ना? अब देखो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में क्या था, कांट कहते थे कि एक्ट ऑन दोज प्रिंसिपल्स दैट यू वांट एवरीवन टू फॉलो, व्हिच मींस कि आप उसी प्रिंसिपल को फॉलो करो जो आप चाहते हो कि बाद बाकी दुनिया उस चीज़ को फॉलो करे, है ना? तो इसमें वो कहता है कि देखो ये जो है ना, इट डिमांड्स ब्लाइंड ओबीडियंस, क्योंकि आप जब चाहोगे कि कोई दूसरा आदमी फॉलो करे और वही चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए, तो उसके अंदर एक तरह से ओबीडियंस होना चाहिए। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे रिलीजन हुआ, कोई भी रिलीजन हो गया या कोई ट्रेडिशन हो गया, तो यहाँ पे नीचे कहता है कि अब रिलीजन जो है उसमें सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन रेगुलेशंस होते हैं, सर्टेन टर्म्स होता है ना, जिसके बेसिस पे आप चीज़ों को करते हो। जैसे अगर आप चर्च जाओगे तो आपको बाइबल पढ़ना है, या आप पर्टिकुलर चीज़, जैसे अगर आप गुरुद्वारा जाओगे तो आपको सर को ढकना है। अब जैसे मंदिर जाओगे तो आपको चप्पल को खोलना है, स्लीपर्स को खोल के बाहर रखना है। तो ये सर्टेन रूल्स हैं, है ना? तो एक तरह से ऑर्डर की तरह इसने नीचे ने इसको देखा। तो कहता है कि इट डिमांड्स एन ऑर्डर, इट डिमांड्स एन ओबीडियंस, है ना? लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो मोरालिटी है वो ओबीडियंस से नहीं आती, है ना? आप मोरालिटी या एथिक्स किसी को ओबीडियंस देके, किसी को ऑर्डर देके आप उसको नहीं सिखा सकते। इसलिए कहता है कि मोरालिटी जो है शुड ग्रो फ्रॉम द पर्सनल स्ट्रेंथ, ना कि किसी के ओबीडियंस से, ना कि किसी के द्वारा दिए गए गिल्ट से, है ना? तो यहाँ पे नीचे जो है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की बहुत बड़े क्रिटिक हैं। उसने बहुत ईज़िली और बहुत फ़नी वे में क्रिटिसाइज़ कर दिया कि कांट की जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, जिसके बेसिस पे वो कहता है कि जो मोरालिटी है ना? इट शुड ऑलवेज़ मतलब जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, है ना? यू शुड ऑलवेज़ डू समथिंग दैट यू वांट एवरीवन एल्स टू डू। तो यहाँ पे उसने क्रिटिसाइज़ कर दिया, अब कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुम अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को देखो, अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को देखो, है ना? अपने आप को जानो, है ना? उसके बाद ही किसी चीज़ पे पहुँचो, उसके बाद ही किसी चीज़ को करनी है कि नहीं करनी है, दैट इज़ अप टू यू। चलो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।